तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5 और 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देता है। तो हमें देखना है कौन सा आंसर होगा हमारा। 3 है, 5 है और 9 है। इनसे जब हम विभाजित करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम इस 2 में 5 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, रिमाइंडर 2 होगा। इसका मतलब है कि उसका अंतिम जो डिजिट है, लास्ट डिजिट हमारा 2 होना चाहिए और वो केवल और केवल एक ऑप्शन में है, वही हमारा सही हो जाएगा। ये वाला सवाल है। बारह, 15 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय संख्या सबसे छोटी संख्या है को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा शेषफल हमारा कितना होगा। सबसे छोटी संख्या है और 6 अंकों की है, तो संख्या कितने भी अंकों की हो वो हमारी 12, 15 और 25 से विभाज्य जरूर होगी। मतलब कि 12, 15 और 25 का गुणक मल्टीपल होगी वो संख्या, चाहे 6 अंकीय हो, 10 अंकीय हो, 12 अंकीय हो, लेकिन उसमें 12, 15 और 25 जरूर उपस्थित होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं। अब देखें, जब इसका गुणांक है वो संख्या, तो अब हम इसी का रिमाइंडर निकाल लें कि 9 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आता है। जब इसमें भाग देंगे तो इसमें +3 आ गया, इसमें भाग देंगे तो इसमें प्लस का 6 आ गया, 9 6 15, और इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, या 9 3 27, 27 में कितना कम है, ये 2 कम है, हो गया। अब इनका कर दें हम आपस में गुणा, तो 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36 और माइनस का 36 है बटा 9। कुछ भी हो लेकिन ये 36 हमारी पूरी की पूरी डिविजिबल है 9 से। इसका मतलब ये हो जाएगा कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर है, चौथा आंसर है। माइनस का हो या प्लस का हो, हमारी संख्या 9 से पूरी पूरी कट रही है, इसीलिए इसका वो हो जाएगा। अगर यहां पे इसके स्थान पर हम 7 भी लिख दें, इसके स्थान पर 7 भी लिख दें, इसके स्थान पर, तो हम लिखते हैं कि 7 तिया 21 गुणा 6 बटा 9। 9 का भाग दिया, इसमें 3 आ गया और ये है 6, 18, 18 में 9 का हमारा पूरा का पूरा भाग जाता है, रिमाइंडर हमारा 0। किसी भी कंडीशन में रिमाइंडर 0 से अलावा नहीं होगा।
जब m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब हमारे पास दिया गया है m की पावर 12 माइनस के 1 और भाग देना है m प्लस 1 का। सबसे पहला है कि इसमें हम ये देखें कि m की पावर माइनस का 1 m प्लस 1 का मल्टीपल तो नहीं है। यदि मल्टीपल होगा तब उसका रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, और यदि मल्टीपल नहीं होगा तब उसका रिमाइंडर हम निकालेंगे। तो इसको मल्टीपल ज्ञात करने के लिए m प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दें हम। इसका मान 0 होना चाहिए, तो m बराबर माइनस का 1 होगा। माइनस 1 इसमें रख देंगे, माइनस का प्लस का 1 माइनस का 1 0। इसका मतलब ये है कि m बराबर माइनस के 1 रखने पर इसका मान हमारा 0 हो रहा है, तो ये वाली संख्या इसका मल्टीपल हो जाएगी, और जब मल्टीपल होगी तो ये वाली संख्या उस संख्या को काट देगी तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तीसरा, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल हमारा 2, 7 और 19 प्राप्त होगा। 126 है, 126 से भाग देने पर 2 शेषफल आता है हमारा। 224 है, भाग देने पर 7 शेषफल आता है हमारा। 608 है, भाग देने पर 19 शेषफल आता है हमारा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचा 124। 124 संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। ये हमारी जो भाग देने वाली संख्या है उससे 7 ज्यादा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 217 हो जाएगा। इसमें जब हम भाग दें वो माइनस करेंगे तो 18 में से 9 गया 9, 2 8 बचा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 589, इतना आ गया। अब इसमें देखना है कि इन दोनों का अंतर कितना हो रहा। 7 में से 4 गया 3, और 11 में से 2 गया 9, और यहां पे 2 हो गया, 93 आ गया। अब जो छोटा अंतर होता है मासा निकालने के लिए सबसे छोटा अंतर देखते हैं हम, तो इसमें 93 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा 31। 93 को 3 गुणा 31 लिख सकते हैं। तो जो भी संख्या होगी उसमें 31 से ये वाली कट जाएगी, ये कट जाएगी और ये कट जाएगी, तो हमारा फिर जो 31 वाली संख्या है वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या है, तो मतलब अगर 31 आया है और सबसे छोटा हम इसीलिए लेते हैं कि उसी में हमें पता चल जाता है कि संख्या हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 31 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर 31 से ज्यादा होगी तो ये वाली संख्या हमारी डिवाइड ही नहीं होगी, इसीलिए हम 31 को इसका मान लेते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
जब एक संख्या को 3, 4, 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारे 2, 3, 5 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को जब 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा हमारा। देखो, संख्या हमारी समान है। जिस संख्या से हम 3, 4, 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 2, 3, 5 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को यदि 84 से भाग दें तब कितना होगा। तो संख्या कैसी है हमारी, संख्या है समान, तो हमें शेषफल से ही शेषफल निकालना है। तो यहां पे देखें कि 3 से भाग देने पर हमें 2 प्राप्त होता है रिमाइंडर। ये है डिविडेंड, डिवाइजर। डिवाइजर माने होता है भाजक, ठीक है, और ये होता है रिमाइंडर माने होता है शेषफल। 2 प्राप्त होता है। 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, और 7 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। ये है हमारी भाजक और ये है हमारा शेषफल। शेषफल। अब इसको देखते हैं कि ऐसे सवाल को हमें कैसे करना है। संख्या पता होती तब हम 84 का सीधा सीधा लगा देते हिसाब, लेकिन संख्या हमको ज्ञात नहीं है। तो अब इसमें देखें कि 5 का और 4 का होगा गुणा। कितना होगा, ये होगा यहां पे गुणा, और 3 इसमें ऐड हो जाएंगे। यही क्रिया करना है। 5 के 20 और 3 23। कितना हो गया, 5 के 20 और 3 23। 23 तिया 69, 69 और 2 71, 69 और 2 71। तो ये हमारा 71 जो आया, ये रिमाइंडर आ गया हमारा। अब 71 में हम 84 से जब भाग, तो मतलब 84 से ये छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा 71 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाला। इस टाइप के सवालों को, संख्या समान है, शेषफल से शेषफल निकालना है हमको, तो इसी तरीके का मेथड लगेगा कि 5 चौके 20 3 23, 23 तिया 69 और 2 71। शेषफल हमारा 71 बचा। 71 में हम देंगे 84 का भाग, हमारा आंसर आ जाएगा। जब धनात्मक संख्या ABC को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 9, 7 और 10 प्राप्त होता है। जब A + 2B + 5C को 13 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल हमारा क्या होगा, ये देखना है। ये देखते हैं हम, जैसे इसको देखने के लिए यदि हम 2 का भाग 3 में दें, ये हमारा समान है, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 प्राप्त होता है। अब 2 का भाग यदि हम 11 में दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा।
और यदि हम 11 प्लस 3 में दें, संख्या वही है हमारी 2, तब रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। 1 और 1 2 और मिल जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये जुड़ रहे हैं तो शेष फल भी हमारा जुड़ जाएगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि यदि हम 3 का भाग 8 में दे रहे हैं, 3 का भाग 8 में दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। और इसी 3 का भाग जब इसके दोगुने को 16 को दे रहे हैं, तब रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा? 1। अब जब इन दोनों को 8 और 4 नहीं 8 और 16 3 से भाग करें, 3 से भाग करें तो यहां पे 16 और 8 24 हो जाएगा। 24 का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब ये है कि ये शेष फल फिर जोड़ करके हमारा 3 बन जाएगा और 3 में 3 का भाग देंगे तो 0 होगा। मतलब कि यदि हमारे भाज्य जुड़ रहे हैं, चाहे वो किसी के गुणा करके जुड़े या किसी भी कंडीशन में जुड़ रहे हैं, तो शेष फल भी अपने आप जुड़ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हमको इस सवाल में लगाना है। कौन सा है? ये वाला। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यह सवाल लगेगा हमारा। तो यदि हम a प्लस बी प्लस सी को 13 से विभाजित करते हैं तो 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो अब देखें a प्लस 2b प्लस 5c संख्याएं जुड़ रही हैं, तो जो क्रिया संख्याओं में हो रही है वही क्रिया करके हम शेषफल में कर देंगे और ऐड कर देंगे और 13 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर सेम प्राप्त होगा। तो 13 से जब हम भाग करें, इसमें a से भाग देने पर 9 बचता है तो a का मान आ जाएगा 9 प्लस यहां पे 2b है तो 7 दूनी 14 प्लस और यहां पे कितना है 5c है तो 10 पना 50। इसमें हमें देना है 13 का भाग। 13 का भाग 9 में दिया 9 आएगा। 13 का भाग 14 में दिया 1 आएगा। 13 चौके 52 माइनस का 2 आएगा। 9 और 1 10, 10 में से 2 गया 8, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, अब इसमें क्या पूछा है? अंकों का योग कितना होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल 16, 52, 60, 68 प्राप्त होता है। अब इसमें हमें कोई भी संख्या है तो इसका जो तरीका है, पहले संख्या ज्ञात करें लासा मासा का फॉर्मूला लगा करके, उसके बाद उसके अंकों का योग करें। हम बताते हैं कि इसमें संख्या के अंकों का योग पूछा है तो इसमें हमारा मेन कॉन्सेप्ट लगेगा डिजिट सम वाला। डिजिट
डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगेगा। डिजिट सम का कॉन्सेप्ट होता है कि जो क्रिया हमारी क्वेश्चन में हो रही है वो उसके अंकों के योग के साथ कर दें तो वो हमारा डिजिट सम है। इसमें हम देखते हैं कि 36 में यदि अंकों का योग करें तो कितना आएगा, 9। तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 6 और 1 7। ये है डिवाइजर मतलब भाजक और ये है हमारा रिमाइंडर शेषफल 7 आएगा। 7 और 2 9, इससे भाग दिया तो हमारा 5 2 7 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसके बाद 80 में अंकों का योग है 8, 80 से भाग दिया तो आ जाएगा 6। और यहाँ पे 8 8 16, 16 फिर मिलकर के 6 और 1 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 हमारे पास और ये हो जाएगा 8 6 14, 4 और 1 मिलकर के 5 हो जाएगा। ये है। अब यहां पे यदि हम देखें तो ये वाली क्रिया करना है हमको। अब इसमें देखते हैं 7 में से 9 गया, 2 बचा। यहां पे भी अंतर 2 आ गया। सब में 2 2 का अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हमें एलसीएम निकाल करके इसको माइनस कर देना है। तो 9 9 18, इसका एलसीएम 9 गुणे 8 गुणा 7 प्राप्त होगा। उसमें से माइनस का 2 कर देना है हमको। तो इसमें देखें 9 8 72, 72 फिर 7 और 2 9 हो जाएगा और 9 7 63, 6 और 3 9 हो जाएगा। माइनस का 2, आंसर आ गया हमारा 7। तो जो भी ऑप्शन होगा उसके अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 7 और 1 8, ये गलत है। 1 और 1 2, ये गलत है। 4 और 1 5, ये गलत है। 6 और 1 7, ये हमारा सही हो जाएगा। और ये जो तरीका है कि हमने शेषफल को कैसे घटाया कैसे बढ़ाया, ये सब लासा मासा के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बस इतना है कि जितना हमारा समान शेषफल आ रहा है, समान, उस संख्या को इसके एलसीएम से निकाल करके माइनस कर देते हैं तो हमारी संख्या निकल आती है। अब देखें अगला सवाल। इसमें लिखा है 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष आता है। ठीक है। तो प्रत्येक अब 5 5 इसमें सब में दिया गया है। तो इसका हम देखें, सबसे पहले तो वो संख्या जो हमारी 7 की गुणांक नहीं है, 7 का गुणज नहीं है, उसको आउट कर दें। तो यहां पे यदि हम इसमें भाग देते हैं तो इसमें हो जाएगा हमारा 7 पना 35, 15 बचा, ये 7 का गुणांक नहीं है। तो ये संख्या खत्म हो गई। ये है 7 एकम 7, 3 बचा 38, 7 पना 35, 3 बचा 7 पना 35। दूसरा है, तीसरा देखें 7 की 21, 4 42, ये वाला भी नहीं है। 7 की 21, 4 25 हुआ 42 हुआ, 7 42, 5 बच रहा है इसमें। ये वाली देखें 7 एकम 7, ये वाला भी नहीं है। केवल ऑप्शन हमारा एक आएगा, वो है 1085। कौन सा? 1085। बाकी कोई भी संख्या हमारी 7 के गुणांक में नहीं है।
बस एक ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 7 के गुणांक का मतलब है गुणज का, वो संख्या शेषफल कितनी भी दे लेकिन 7 से पूरी पूरी कटना चाहिए। तो 8, 9 और 15, 12 से कटने पर शेषफल 5 देती है, 7 से कटने पर नहीं देती है। 7 से पूरी पूरी कटना चाहिए, न ये वाली कट रही है, न ये वाली कट रही है, न ये वाली कट रही है, कट रही है केवल एक संख्या, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 3 प्राप्त होता है। n कोई संख्या है हमारी, 7 से विभाजित करें, शेषफल हमारा 3 बच रहा। इसको यदि हम 0 माने तो 7 0 का गुणा हुआ 0 हो गया, तो n बराबर आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब इसमें लिखा है कि किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो यदि हम इस 3 को इसमें रख देंगे तो शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है। इसमें रख देंगे तो 5 आ रहा, ये भी नहीं कट रहा। इसमें रख देंगे तो 6 आ रहा, ये नहीं कट रहा। ऑप्शन हमारा तीसरा। दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर शेषफल 11 और 38 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित करें तो कितना आएगा, मतलब 11 प्लस 38, 44 से विभाजित करें तो कितना आएगा, 8 और 1 9, 3 और 1 4, और 44 से भाग दिया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 5। यही इसका आंसर हो जाएगा, 5 आ जाएगा चौथा वाला।